गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को कॉची रूट टेस्ट के बारे में बताएंगे। इनफाइनाइट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया है उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें देखिए क्या है, कैसे है। अगर आपको कोई सीरीज़ दी जा रही है और कॉची रूट टेस्ट के फॉर्म में कब हम डिफ़ाइन करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। आइए लेट अस कंसीडर a series sigma un b series of पॉजिटिव टर्म्स। हमारी सीरीज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए, सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un रेज टू पावर 1 बाई n इज इक्वल टू l। अगर है तो क्या होगा? देन फर्स्ट हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ l इज लेस दैन 1। सेकेंड, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट if L is greater than 1। at last third, टेस्ट फेल। हमारा टेस्ट वहाँ पर फेल हो जाएगा if L is equal to 1। कहने का मतलब क्या है कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसका nth टर्म का लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटिव पर, तो एक हमें वैल्यू मिलती है जो फाइनाइट वैल्यू होगी। अगर वह वैल्यू जो है 1 से लेस है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। अगर वह वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर वह वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पर हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? फेल हो जाती है। तो उसके आगे हम सीरीज और कंसीडर करते हैं। कई टेस्ट हैं, उनमें से हम उन टेस्ट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा टेस्ट है ये क्या डिफ़ाइन करवाता है, कब इसे हम अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जब आपकी सीरीज जो है इस प्रकार से दी जाए कि उसके पावर्स भी हमें पता हो, सीरीज में क्या हो, पावर्स दिए हों। जैसे यहाँ पर 1 बाई n पावर के रूप में है। ठीक है, ऐसे ही पावर के रूप में अगर आपको कोई वैल्यू पता है, आपकी सीरीज डिफ़ाइन की गई है, तो वहाँ पर जो है हम कॉची रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले उस सीरीज का हम क्या करेंगे? nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म निकालने के बाद n टेंस टू इन्फिनिटिव पर उसे अप्लाई करते हैं। अगर उसकी वैल्यू l मीन्स कोई एक फाइनाइट वैल्यू आती है, वह वैल्यू अगर 1 से लेस दैन है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ग्रेटर दैन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर 1 के इक्वल है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? वहाँ पर उस टेस्ट को फेल करवा देगी। वहाँ पर कॉची रूट टेस्ट नहीं अप्लाई होगा। अगले टेस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। पूरी वैल्यू देखिए, एग्जाम्पल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट। फर्स्ट ऑप्शन 1 बाई n रेज टू पावर n, सिग्मा में दिया है, इसे ए ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सिग्मा ब्रैकेट n रेज टू पावर 1 बाई n माइनस 1 रेज टू पावर n। सी ऑप्शन सिग्मा n रेज टू पावर n स्क्वायर अपान 1 n प्लस 1 रेज टू पावर n स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी सिग्मा ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई n रेज टू पावर n। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा डाइवर्जेंट है। तो इसे कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, पहले ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपका nth टर्म दिया है, un की वैल्यू क्या है 1 बाई n रेज टू पावर n।
पावर के फॉर्म में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉची रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, un रेज टू पावर 1/n, इसकी पावर करेंगे तो क्या होगा 1/n रेज टू पावर 1/n। तो इसकी वैल्यू क्या हमें मिलेगी, पावर से पावर वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 1/n। इसका लिमिट निकालिए। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, un की वैल्यू 1 रेज पावर में 1/n करके क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n। 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0 क्या है, 0 इज लेस दैन 1, 0 इज लेस दैन 1। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ये कन्वर्जेंट है। तो ठीक जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, ऑप्शन बी के ऊपर। बी में क्या है हमारा, un दिया कितना गया है, un इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1/n माइनस 1 रेज टू पावर n। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, un रेज टू पावर 1/n, इसकी भी पावर करेंगे n रेज टू पावर 1/n माइनस 1, n है ही और पावर आपने n कर दिया, n से n कैंसिल हो गया, कितना आया, n रेज टू पावर 1/n माइनस 1। ये आपकी un आ गई। अब इसका हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un रेज टू पावर 1/n पर, un रेज टू पावर 1/n पर हम जब लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n रेज टू पावर 1/n माइनस 1। अब यहाँ पर इसकी पावर तो 0 हो जाएगी, वैल्यू आपकी इन्फिनिटिव रहेगी। इन्फिनिटिव रेज टू पावर आप जो है 0 जब अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सीरीज़ हमारी क्या है, लेस दैन 1 है, तो ये भी हमारी कन्वर्जेंट है। ठीक, तो दोनों सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट हो गई। तो यहाँ पर आपको पता है n रेज टू पावर 1/n दिया है, तो यहाँ n रेज टू पावर 1/इन्फिनिटिव डालोगे तो n रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 0, 0 जिसकी वैल्यू होती है उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से ये सीरीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी। तो यहाँ देखिए पावर के फॉर्म में है n के, इसीलिए ऐसा हम करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप जो है देख सकते हो, इसके मान को लिख लीजिएगा। आइए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है, un की वैल्यू हमारे पास दी गई है n रेज टू पावर n स्क्वायर अपान n प्लस 1 रेज टू पावर n स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, n अपान n प्लस 1 होल रेज टू पावर n स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारे मान में कोई चेंजिंग भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी डिफ़ाइन हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, un रेज टू पावर 1/n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n अपान n प्लस 1 रेज टू पावर, यहाँ से एक पावर चली गई तो n बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है। इसका हम अगर लिमिट निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट un रेज टू पावर 1/n, यहाँ पर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। अगर हम नहीं दिखा रहे हैं तो सब भी समझिए ये n टेंस टू इन्फिनिटिव है, n अपान n प्लस 1 होल रेज टू पावर n। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी डिफ़ाइन हो जाती है। अब आप देखिए इस वैल्यू को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसमें से n आप कॉमन ले लेते हैं तो ये n कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई क्या बनेगा, 1 प्लस 1/n रेज टू पावर, ये n नीचे आ जाएगा तो n हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है e होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n की वैल्यू हमें क्या मिलती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज मिलती है। तो यहाँ पर हम 1/e कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमें क्या डिफ़ाइन करती है, 1/e ऑलवेज देन 1। तो इट मीन्स ये सीरीज़ भी हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक, तो लास्ट में हमारे पास बचता क्या है, एक ही वैल्यू बचती है जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है,
इसे एक बार आप और देख लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट होता है कि सर कैसे बनती है वैल्यू। जैसे यहाँ पर 1 + 1/n रेज़ टू पावर n की वैल्यू कैसे हमारी इन्फिनिटिव ना होके e कैसे आती है, इस वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 + n x हो गया, n(-1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर x² करो, ऐसे आता जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या होगा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस h so on। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, e की वैल्यू 1 पर, क्योंकि e⁻x की वैल्यू क्या होती है, 1 + ax + x² 2 फैक्टोरियल प्लस h so on। यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल h so on। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। और ये आपको पता है कि अगर बाई में चला जाएगा तो लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि e⁻x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब y के फॉर्म में आ जाएगा तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, लेस देन 1 करेगा। और आपको कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द गिवन un⁻1/n इज लेस देन 1 देन द गिवन सीरीज इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, नाउ वी डिस्कस लास्ट ऑप्शन डी। इन ऑप्शन डी हियर गिवन सिग्मा un की वैल्यू में un की वैल्यू क्या है, un इज इक्वल टू 1 - 1/n रेज़ टू पावर n। यहाँ पर कॉची की थ्योरम लगाएंगे तो 1/n करेंगे, पावर में n टर्म की तो क्या होगा, 1 - 1/n यहाँ पावर 1/n करेंगे तो आएगा 1 - 1/n। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिमिट लेके चलते हैं, तो जब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un रेज़ टू पावर 1/n, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 - 1/n, यहाँ पर इन्फिनिटिव रखोगे तो 1/∞ पर वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई। तो बाई कॉची रूट टेस्ट यहाँ पर हमारा थ्योरम क्या करेगा, ये 1 आ गया है, यहाँ पर कॉची थ्योरम क्या हो गई, फेल हो गई। सो द टेस्ट इज फेल। तो जब हमारा टेस्ट फेल हो जाता है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन पे हम और अदर टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट हमारा फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी ये सीरीज़ दी गई है, लिमिट दिखाई दे रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पर un आपका दिया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये सीरीज ही लेते हैं 1 - 1/n रेज़ टू पावर n। इसे ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, e⁻⁻ -1, और ये हमारी 0 है नहीं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बाई nth रूट टेस्ट क्या कहता है, बाई 0 टेस्ट और nth रूट टेस्ट और nth टर्म टेस्ट, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस टेस्ट को एक बार फिर से समझिए, जब आप लिमिट निकालते हो n टेंस टू इन्फिनिटी पर, अगर आप लिमिट निकाल दो, कोई भी सीरीज़ दी जाए पहले n टेंस टू इन्फिनिटी पर उसकी लिमिट निकाली जाती है। अगर लिमिट उसकी 0 आ जाती है, ठीक है, अगर लिमिट उसकी 0 आ जाती है तो आपकी सीरीज़ जो होगी मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, वहाँ श्योर हो जाता है कि हमारी सीरीज़ या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी। ठीक, अगर 0 नहीं आ रहा है तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट हो ही जाती है, उसमें कन्वर्जेंट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। nth टेस्ट यही कहता है या nth रूट टेस्ट यही कहता है। आपने nth टर्म निकाल दिया और nth टर्म निकालने के बाद आपको पता है 1 - 1/n रेज़ टू पावर n की वैल्यू e⁻⁻1 होगी, क्योंकि अभी हमने प्लस वाले का बताया आपको e⁻1 होती है, तो माइनस वाले पर e⁻1 हो जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू हमें मिलती है, और 1/e की वैल्यू क्या है आपको ऑलरेडी पता है, 1/e इज लेस दैन 1 की कंडीशन को रिप्रेजेंट करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर ये वैल्यू डिफाइन होती है, और यहाँ पर हमने n टेंस टू इन्फिनिटी पर निकाला है nth टर्म का।
तो nth टर्म पर वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए थी, 0 ना आके हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है, यहाँ पर 0 नहीं आ रही है तो क्या आ रही है, 1/e आ रही है। 1/e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये सीरीज़ हमारी nth रूट टेस्ट या nth टर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 आया था तब हमारा कॉसी रूट टेस्ट फेल हो गया था। इसके पहले वाले में यहाँ पर 1/e आया था, लेकिन वो कॉसी रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग आया था, तो वहाँ पर 1/e की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये तो कन्फर्म है कि लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो वहाँ पर कॉसी रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है हम कन्वर्जेंट प्रूव किए थे, लेकिन यहाँ पर हम nth टर्म के अकॉर्डिंग जो है इसको डाइवर्जेंट प्रूव कर रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो 1/e हो गया, ये भी तो लेस देन 1 हो गया, बट नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पर हम nth टर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ना कि हम जो है कॉसी रूट टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। जब कभी भी कॉसी रूट टेस्ट फेल हो जाता है तो वहाँ पर हम nth टर्म टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट या और भी हमारे पास पी टेस्ट भी है, पी टेस्ट भी हमारे पास बहुत ही पावरफुल टेस्ट होता है। इन सब को हम अप्लाई करके अपनी सीरीज को दिखाते हैं कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक। जैसे अगर एक थ्योरम से काम नहीं चलता है, एक जो है स्टेटमेंट से काम नहीं चलता है, एक सीरीज़ से काम नहीं चलता है, तो उसे दूसरी सीरीज़ पर हम अप्लाई करते हैं। अगर उसके थ्रू कोई फैक्ट निकलता है या कोई रिजल्ट मिलता है तो उससे भी हमारा सीरीज़ जो होगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से कॉसी रूट टेस्ट है क्या, अगर मैं समराइज़ करूं तो आप दी गई सीरीज़ का क्या करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू निकालते हैं। अगर वो पावर के फॉर्म में है n के तो 1/n करके उसकी हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। अगर वो फाइनाइट वैल्यू है और l जो है ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर ये इक्वल टू 1 आ जाती है तो वहाँ पर वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अदर टेस्ट लगाएंगे। अदर टेस्ट हमारे पास क्या है, जो हमने आपको कंपैरिजन टेस्ट बताया, nth रूट टेस्ट बताया और पी टेस्ट बताया है, इन सब को अप्लाई करते हैं तो हमारी सीरीज़ का रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।